स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुश्रद्धाय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, हे वृषभानु के लाडले निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की विशेष करुणा कृपा एवं प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से पावन पितृपक्ष का आज प्रथम दिवस से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से गंगा के तट पे हम सबको ये ज्ञान गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाएं। उन्हीं की कृपा से ये अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त होगी। तो सुंदर सा भाव श्री जी के चरणों में, गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करें। श्री गणपति गुरु शारदा वंदो बारंबार, पर ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न आकार। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। श्री गणपति
राधे राधे। राधे राधे। पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के आज प्रथम दिवस कलश यात्रा, कलश पूजन शोभा यात्रा के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी चर्चा कलश की महात्म्य की हम सब करें, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, क्योंकि श्रुति यानी वेद की वाणी है। ऋतेन ज्ञानेन मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी फलश्रुति हर शास्त्रों में लिखी हुई होती है। तो आइए 5-10 मिनट में हम सब कलश के महात्म्य की चर्चा कर लें। बहुत ही सुंदर और पावन पर्व अभी अभी इसी वर्ष बीता है, और इसी काशी के नजदीक में ही उस पर्व का आयोजन किया गया था, महाकुंभ पर्व का। आप सब गए भी होंगे, उसमें बहुत लोग जाके अवगाहन किए। महाकुंभ की कथा इस श्रीमद् भागवत जी की कथा से जुड़ी हुई है। भागवत जी का महात्म समझने के लिए महाकुंभ की महात्म समझ लीजिएगा तो भागवत जी की महात्म समझ में आ जाएगा। जो गए होंगे वह भी, जो नहीं गए होंगे वह भी, उनको पता होगा कि महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। नहीं तो पहला प्रश्न इसमें यह बनता है कि 12 वर्ष पे ही क्यों, इसको कम बेसी क्यों नहीं किया जा सकता है। दूसरे 4 स्थानों पे कुंभ की आयोजन होती है, तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो अपने यहाँ तो समस्त भारत भूमि में अनेक तीर्थ हैं। अब ये 4 ही स्थान पे क्यों कुंभ की आयोजन होती है, कुछ प्रश्न हैं। जब इसकी चर्चा करेंगे तो इसका उत्तर अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा में पहले दिन की ही एक कथा है। विस्तार से कथा तो संध्या से सुनाएंगे, अभी बस महात्म्य की चर्चा है, इसलिए थोड़ा सा बस उसका उल्लेख कर देते हैं। महाराज परीक्षित को 7वें दिन अकाल मृत्यु का श्राप लगा है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लगी है। ये कथा विस्तार से हम संध्या में सुनाएंगे। इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल अपने हस्तकमल में लेकर के और श्राप दिया कि जिसने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। क्या मर्यादा उल्लंघन हुई थी, ये आगे कथा में आप संध्या में सुनेंगे। तो महाराज परीक्षित ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, राज मुकुट उतार दिया, राज्य का त्याग कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया और गंगा के तट पे आकर के बैठ गए। सौभाग्य से हम सब भी गंगा के तट पे ही बैठे। परमहंस अमलात्मा विमलात्मा महात्मा मुनिंद्र महामणि सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे हैं परीक्षित को। तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए। प्रणाम किए सुखदेव जी को, बोले भगवान हम आपके यजमान के लिए ये अमृत का कलश लेकर आए हैं।
हम चाहते हैं कि आपके यजमान परीक्षित जी को अकाल मृत्यु का जो श्राप लगा है तो उनको अमृत पिला देंगे तो अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि ये देवता नहीं, देवताओं के राजा हैं इंद्र। समस्त देवताओं का आवाहन बड़े बड़े यज्ञ में आचार्य लोग करते हैं, घन पाठ जटा पाठ करते करते उनकी गला सूख जाती है। ये देवता प्रकट होकर के भाग नहीं ग्रहण करते हैं, भाव से ही ग्रहण करते हैं। और ये देवता नहीं, देवताओं के राजा और बिना बुलाए आ गए और वो भी स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए। कुछ तो बात होगी। पर सुखदेव जी तो सुखदेव जी परमहंस महात्मा हैं। बोले आप अमृत का कलश लेके आए हैं मेरे यजमान के लिए और यजमान सामने है, पिला दीजिए, हम क्यों मना करें। देवराज इंद्र बोले कि गुरुदेव ऐसे नहीं, थोड़ी बातचीत कर लें आपसे तब पिलाएंगे। हाँ हाँ क्या बात करना है। बोले हम आपके यजमान परीक्षित जी को ये अमृत पिला देते हैं, इसके बदले में इनको जो आप भागवत कथामृत पिलाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं, वो कथा आप हमको सुना दीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, कथा सुनने की पात्रता सबकी है। प्राणी मात्र को कथा सुननी चाहिए, कथा से ही कल्याण होना है। आगे आप 7 दिनों तक विस्तार से सुनेंगे। लेकिन देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने कथा सुनने का पात्र नहीं समझा। देवराज इंद्र को कथा नहीं सुनाए, डांट के फटकार के भगा दिए वहां से। लिखा है भागवत जी में, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व महीर्महा। क्व कथा, सुखदेव जी कहते हैं हे देवराज इंद्र, कहाँ तो मेरे भगवान गोविंद की एक कथा और कहाँ तुम्हारे स्वर्ग की तुक्ष सा अमृत। इसकी तुलना बहुत सुंदर किए हैं। क्व कांच क्व महीर महान। मही मतलब इस धरती पे अगर सबसे महान वस्तु कुछ है तो भगवान की कथा है। इसके बदले में तुम जो लेकर के आए हो कि इसके बदले में कथा दे दीजिए, तो तुम्हारे स्वर्ग की अमृत कांच के टुकड़े के जैसा है। कोई कांच का टुकड़ा दे करके और मणि का सौदा करने जाए तो कोई जौहरी कांच के टुकड़े के बदले किसी को मणि नहीं देता है। एक तो भगवान की कथा की कोई कीमत नहीं हो सकती है, फिर अगर तुम कीमत भी लगाने आए हो तो ढंग का कीमत तो लगाते। अरे तुम्हारे स्वर्ग की अमृत कोई पी ले तो उसके बदले अमर हो सकता है। स्वर्ग की अमृत से कोई भगवान की भक्ति मांगे तो वो अमृत भगवान की भक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। स्वर्ग की अमृत मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। स्वर्ग की अमृत गोविंद के प्रेम प्रदान नहीं कर सकता है। और हमारी भागवत जी की जो कथा है, मेरे गोविंद की जो कथा है, ये भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करती है। 84 लाख योनियों से मुक्ति प्रदान करती है। इससे भी बढ़कर के राधा माधव के चरणारविंद के रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, भगवान के प्रेम प्रदान कर देती है। इसलिए इंद्र, तुम अगर बिना कोई सौदाबाजी किए श्रद्धा से आते बैठ जाते तो कथा सुन लेते, पर तुम कथा की सौदा करने आए हो, इसलिए तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अब देखिए, जिस अमृत की कलश के बदले भगवान सुखदेव जी देवराज इंद्र को कथा नहीं सुनाए, उस अमृत की प्राप्ति की कथा इसे भागवत जी में है। देव दानव दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए हैं। ये सब कथा विस्तार से आप सुनेंगे। भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा है इस अमृत को प्राप्त करने के लिए। भगवान हरि रूप लेकर के मदरांचल पर्वत को लाए और पहले
समुद्र में स्थिर किए। जब मदरांचल डूबने लगी तो भगवान कच्छप बन करके अपने पीठ पर मदरांचल को धारण किए। फिर समुद्र मंथन में सहयोगी बने और जब अमृत निकली उसके बाद देव दानव दोनों जब झगड़ा करने लगे अमृत के लिए तो भगवान मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों को मोहित किए और देवताओं को अमृत पान करवाए। भगवान को जिस कार्य के लिए इतना श्रम करना पड़ा हो वो अमृत कोई मामूली थोड़े होगा। लेकिन समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुई तो मिली तो देवताओं के हाथ में, लेकिन तुरंत देवताओं से राक्षस छीन लिए। अच्छा, राक्षस छीन लिए, राक्षस पिए नहीं, आपस में बस छीना झपटी करते रहे। क्यों? हर कोई ये चाहता था कि पहले हम पिए, पहले हम पिए। तो जिसके हाथ में जाता बगल वाले उससे छीन लेता। हाथ में जाने के बाद भी राक्षस अमृत पान कर नहीं पाए। तब तक देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आए और जयंत राक्षसों से वो अमृत का कलश छीन करके भगे। अब पीछे पीछे राक्षस उनके पीछे छीनने के लिए दौड़े। तो 14 दिन तक देवराज इंद्र का पुत्र जयंत का और राक्षसों का युद्ध हुआ इस पृथ्वी पे। मनुष्य का जो एक दिन होता है, मनुष्य का जो एक वर्ष होता है, उसमें देवताओं की एक दिन होती है। तो विचार करिए, देवताओं के वर्ष से देवताओं का दिन और देवताओं का एक दिन में पृथ्वी का एक वर्ष। तो देवताओं के दिन से 14 दिन तक युद्ध हुई। तो पृथ्वी पे कितना दिन बीत गया? नहीं, 12 दिन युद्ध हुई तो 12 वर्ष बीत गया पृथ्वी पे। इसीलिए हर 12 वर्ष पे वो मुहूर्त आता है जहां से वो अमृत कलश लिया गया था जयंत के द्वारा। अब बाकी 3 जगह जो कुंभ का आयोजन होता है तो 12 दिन युद्ध करने के दरमियान में जयंत और राक्षसों के बीच प्रयाग के अन्यत्र 3 और स्थानों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए कलश रखा गया। जैसे जयंत लेके भाग रहा है, भागते भागते थक गया, थोड़ी देर के लिए रख करके थोड़ा आराम करने लगा, तब तक राक्षस आ रहे थे तो फिर वहां से लेके भगा। तो ऐसे 12 वर्ष में 4 स्थानों पर वो अमृत का कलश रखा गया। ऐसी मान्यता है कि रखने में, भागने में थोड़ा थोड़ा अमृत वहां पे छलक गया होगा। तो जिस स्थान पे कभी इस कलयुग में नहीं, द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, ये सतयुग की घटना है। आप बताइए, सतयुग में कभी जिस स्थान पे कलश रखा गया था अमृत का, वहां कुछ बूंदें गिरी थी, उस स्थान पे आज भी लोग जाते हैं अमृत प्राप्ति के लिए, वहां गोता लगाते हैं और कामना करते हैं कि हमें उस अमृत का कुछ कण प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिस अमृत का कलश वहां पे हजारों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व रखा गया होगा, उस स्थान पे गंगा यमुना त्रिवेणी में स्नान करने का इतना पुण्य है। तो जिस अमृत के बदले ये कथा नहीं मिली, पूरा कलश लेके आए थे देवराज इंद्र, उस कथा का कितना महत्व होगा? नहीं, कितना कीमती ये कथा है। जहाँ पे 2-4 बूंद करोड़ों वर्ष पहले गिरी, वहाँ पे आज स्नान करने के लिए सरकार की कितनी ताकत लगती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब ये 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। आप विचार करिए, यहाँ अमृत का बूंद गिरा नहीं है, पूरा पूरा अमृत का कलश लेके देवराज इंद्र आए हैं और उस कलश के बदले भागवत जी की कथा नहीं सुनाए देवराज इंद्र को। विचार करिए, जो कथा देवराज इंद्र को अमृत के कलश के बदले नहीं मिली थी, वो कथा आज से हम आप सबके लिए सुलभ है, ये भगवान की कृपा से।
आज पहला दिन महात्म की कथा है, तो ये महत्व जब आप समझिएगा कि कथा का कीमत क्या होता है। देवराज इंद्र को स्वर्ग की अमृत कलश भर के लेके आए थे। यजमान काल मृत्यु का श्राप लगा है, उनको फ्री में पिलाने वाले थे। इस घटना से दो परीक्षा लिए एक बार में सुखदेव जी। पहली बात तो बता दे कि भगवान की कथा का कोई कीमत नहीं हो सकता है, कोई कीमत के बदले इसको नहीं पा सकता है। हाँ, ये व्यवस्था जो कर रहे हैं ये सब ठाकुर जी की ही कृपा से है, लेकिन कोई ये न समझे कि हम ये व्यवस्था करके ये खर्च करके ये प्राप्त कर लिए। अगर ये रुपये पैसे से प्राप्ति होने वाली होती तो विचार करिए बहुत दूर की बात नहीं है। आपके गांव में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहें तो अपने खर्चे से हर वर्ष कथा करवा सकते हैं, इतने साधन संपन्न होंगे, लेकिन उनकी पीढ़ियां बीत जाती है, कथा नहीं हो पाती है। कुछ तो बात है ना। इसलिए ये कथा साधन संपन्न व्यक्ति के लिए नहीं है, ये साधन साध्य नहीं है, ये कथा तो कृपा साध्य है। जब भगवान की कृपा होती है तब भागवत जी की कथा सुनने को मिलती है। लिखा है इसमें, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब कभी भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के पुण्य जागृत होते हैं, तब मानव के जीवन में भगवान की सुंदर कथा सुनने को मिलती है। ऐसा सुंदर कथा सुनने का अवसर हमको आप सबको 7 दिनों तक आज से प्राप्त हो रही है। अभी तो बस थोड़ी सी कलश पूजन का क्रम है। प्रवचन का समय संध्या 4 बजे से है प्रतिदिन। ठीक 4 बजे आप सभी को पंडाल में आ जाना है। 7 दिनों के लिए एक मंत्र याद कर लीजिए, सब तज हरि भज। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, अब 7 दिन ऐसा निकाल लो, कर लो प्रेम मेरे श्याम से। 7 दिन तक ये अवसर है। और देखिए काम तो चलते रहेगा, इसका कहीं कोई सीमा है नहीं। 1000-2000 साल की जिंदगी मिल जाए तब भी काम पूरा नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ काम छोड़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 7 दिनों का रूटीन ऐसा बना लेना है कि अपना काम दिन भर में, आज पहला दिन है इसलिए सुबह का सत्र है कलश यात्रा का, कल से बस शाम की शाम कथा है। बाकी पारायण का क्रम तो आचार्य जी करेंगे, उसमें सबको आना जरूरी नहीं, जो एक यजमान है अपना बैठेंगे। बाकी शाम की कथा से कोई वंचित न रहे। आयोजन करने के लिए आयोजक बनने का सौभाग्य ठाकुर जी ने चाहे जिनको भी दिया हो, वो सौभाग्यशाली तो हैं, पर ये अवसर समस्त ग्रामवासियों के लिए है। इसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं, नहीं, इसमें मना किसी को नहीं है। गंगा बह रही है, अब गंगा को इस धरती पे लाने के लिए जो प्रयास करना था, जो तपस्या करना था, वो भागीरथ ही प्रयास भगीरथ जी किए पीढ़ियों से। लेकिन आज गंगा में स्नान करने का लाभ तो सभी लोग ले ही सकते हैं, मना किसी को नहीं है। तो ये सुंदर अवसर हम आप सबके लिए है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद कलश पूजन का क्रम कर लें। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल
कलश की एक महात्म तो सुन लिए, अब दूसरा और महात्म 5 मिनट में श्रवण कर लीजिए। बहुत अद्भुत कथा है। दूसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस 5 मिनट की कथा है पर अमृत है। जिन भगवान कृष्ण की हम सब कथा सुन रहे हैं और 7 दिनों तक सुनेंगे, वो भगवान जिस यज्ञ में सशरीर उपस्थित थे, उस यज्ञ की कथा सुना रहे हैं आपको। धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उसमें साक्षात द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जिनकी प्रथम पूजा हो रही थी। यज्ञ जब पूरा हो जाता है कोई भी यज्ञ, तो यज्ञ की पूर्णाहुति पे आचार्य जो होते हैं उस यज्ञ की पूर्णता की आशीर्वाद देते हैं, सफलता की घोषणा करते हैं। आप विचार करिए, जिस यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं और वो यजमान हो, तो यज्ञ में क्या कमी रह गई होगी? चलिए, यजमान तो फिर भी उस यजमान के साथ में भगवान साक्षात सशरीर विराजमान हो। और उस यज्ञ में भगवान कृष्ण की 2 सेवा थी। कौन कौन सी सेवा पता है?